आज की इस महापंचायत की आयोजक कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबका पूरे जीवन भर आभारी रहूंगा कि आपके कारण इस इतनी पवित्र धरती। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबकी आवाज आनी चाहिए जी, पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही, सबकी आवाज आनी चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान। सुनते हैं तो दिमाग और फिर जमीन पे पैर नहीं रहते। नेता किसान संगठन का नहीं है, यह आंदोलन भारत के 80 करोड़ किसानों का आंदोलन है, यह किसान समाज का आंदोलन है। और यह आपकी तप तपस्या त्याग मेहनत संघर्ष आंदोलन चल रहा है। हम मात्र आपके नुमाइंदे हैं, हम मात्र आपकी एक आवाज है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आपके सभी नेताओं के बारे में। ये शायद अपने मुंह से ये बातें नहीं बताएंगे आपको, लेकिन जब विज्ञान भवन में 11-2 दिए तो सभी किसान नेताओं ने एक आवाज में कहा था, तो सभी किसान नेताओं ने एक आवाज में कहा था कि सरकार के पास मात्र 2 विकल्प है, सिर्फ 2 विकल्प। पहला विकल्प यह है कि सरकार मांगों को पूरा करेगी तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे और हाथ जोड़ के वापस चले जाएंगे। हमारी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस देश के भाईचारे के खिलाफ काम करेगी, देश के करोड़ों किसानों का खून तो बहेगा, लेकिन यह किसान समाज किसी दूसरे का खून नहीं बहाएगा। क्योंकि मेरे भाइयों, आज जो किसानों के सामने जो जवान खड़े हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक परिवार के नहीं हैं। ये हमारे और आपके भाई हैं, ये किसानों के बेटे हैं, ये किसान परिवारों से ही हैं। तो मेरे भाइयों, दम है, यदि आपके अंदर थोड़ी बहुत भी ईमानदारी बची है तो 3 दिसंबर की बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे देश के किसानों को कानून नया बने। और 6 आपका सहयोग और समर्थन बहुत जरूरी है। जब कानून काले हैं, जब कानून में गड़बड़ है, तभी तो सरकार ने कहा नहीं लड़ रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि इन 2-3 राज्यों को छोड़ के बाकी किसान आपके साथ हैं, तो एक बार इन कानूनों के मुद्दों पर वोट मांग के देखिए, आपको पता लग जाएगा। जब आपको हर जगह, हर सभा में ये भारत के करोड़ों किसान जब आपका घेराव करेंगे, जब आपको काले झंडे दिखाएंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि ये किसान समाज आपके साथ नहीं है, ये किसान समाज संयुक्त किसान मोर्चा। यदि आप में साथियों, समय का अभाव है। हम एक मुझे जब सभा और बिहार का 2006 में सारी खरीद खत्म की गई। बिहार का किसान मजदूरी करने पे धान की खरीदी शुरू भी नहीं हुई। 1 साल 2 साल तक आपको ये मंडियां 10 रुपए ज्यादा देंगी। और जब धीरे धीरे सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी, उनमें ताले लग जाएंगे, तो उसके बाद ये बड़े बड़े व्यापारी अपना असली रूप दिखाएंगे। अपने अन्य वादों की तरह इस वादे से भी मुकर गए और आपका ये वादा भी जुमला साबित हो गया। साथियों,
आपको एक छोटी सी बात एमएसपी गारंटी कानून के विषय पे बताना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात। साथियों, अभी एक संगठन है तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मेरे भाइयों, गांव गांव में जाके बताइए कि पूरे देश में कृषि मार्केट 17 लाख करोड़ का है और आज कृषि उत्पादों की 14 लाख करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है। तो एमएसपी गारंटी कानून के लिए मात्र 3 लाख करोड़ रुपए सालाना चाहिए, सिर्फ 3 लाख करोड़। और वो 3 लाख करोड़ कहां से आएगा? जो हमारी सरकार गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हर साल 90,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से मंगवाती है, उसे बंद कर दे। भाइयों, आयात बंद करें और देश के किसानों को कहें कि आप ये फसल उगाइए, सरकार आपसे खरीदेगी। उसके बाद 80,000 करोड़ की दाल बाहर से मंगवानी बंद कीजिए, 10,000 करोड़ का दूध पाउडर बाहर से मंगवाना बंद कीजिए। तो इसी तरीके से हो जाएंगे। सरकार को अपनी तरफ से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं, करोड़ों किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। मेरे भाइयों, उसके बावजूद ये बार बार जनता में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, नौजवानों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। और कल तो इन्होंने, ये बात आप ध्यान रखना। और मेरे भाइयों, शांति बहादुरों का हथियार होती है, शांति बहादुरों का हथियार है और हिंसा कायरों का काम है। तो अपनी एक किसान कौम, जो हमारी माताएं बहनें, जो शेरनी बैठी हैं, जो झांसी की रानी बैठी हैं, जो हमारे ये दीनबंधु छोटू राम बैठे हैं, बाबा टिकैत बैठे हमारे सामने, ये डरपोक कौम नहीं है, ये किसान कौम। आज के दिन आप कोई सिंगल व्यक्ति नहीं है, आज आप सिर्फ एक नाम नहीं है, आप में से हर किसी के पीछे हजारों लाखों नौजवान खड़े हैं, जो आपको यूट्यूब पे देखते हैं, जो आपको फेसबुक पे सुनते हैं। आज आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप नेता हैं, आप समाज के आगू हैं। तो इसीलिए अंतिम बात ये कह रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं। और फिर से पूरी कमेटी का, जिन्होंने आज ये आयोजन किया, इतना भव्य कार्यक्रम किया, बहुत बधाइयां। और एक छोटी सी सूचना और दे दूं, अभी एक मैसेज आया था कि आदरणीय मशहूर कलाकार कंवल गरेवाल जी को अचानक से उनके साथ कुछ घटना घटित हुई है, उनके परिवार में, उनके यार दोस्तों में। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आज के लिए वो क्षमा मांगते हैं, लेकिन आगे से जब भी पोंटा साहेब की धरती उनको दोबारा से बुलाएगी, तो जितने समय के लिए कहेंगे, जितने टाइम के लिए आप कहेंगे, वो आपके बीच में हाजिर जरूर होंगे। और आज उन्होंने एक ये क्षमा आपसे मांगी है, आने लगी है, आपके जोश को देख के आहटें फिर से आने लगी है, कोशिशें सुगबुगाने लगी है, कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां भी गुनगुनाने लगा है, चुप्पियां भी गुनगुनाने लगी है। बात को